वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भागलपुर पहुंचे हैं। साथ में अनंत कुमार शाह उर्फ टुनटुन साहू जी हैं, जो अभी हाल फिलहाल 1 महीना पहले पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैं उपाध्यक्ष साहब से बात करता हूं कि भागलपुर आने का क्या उनका मकसद है, क्या पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं, किन किन विधानसभा में दौरा किए, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रह्मदेव चौधरी निषाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी। किस लिए आए हैं भागलपुर? यहाँ का हम शुरू से ही प्रभारी हैं। हाँ। संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं और माननीय सनफ मल्ला मुकेश साहनी के निर्देशानुसार कुछ ऐसा सीट चिन्हित किया गया है जहाँ तैयारी भी कराना है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम समस्तीपुर के रहने वाले हैं। पूरा नाम क्या बताया अपना? ब्रह्मदेव चौधरी निषाद। ब्रह्मदेव बाबू, क्या बाबूजी पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी जूट मिल में वर्कर थे। और हम भी जूट मिल में सरदार बने। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में 4 लड़का है, बच्ची है। कैसे पार्टी से जुड़ गए? वीआईपी पार्टी देखिए, एकाएक माननीय मुकेश साहनी ने 1/7/2014 को हम 87 से ही हम राजनीति में हैं, तो एकाएक बीच में तो मुकेश सहनी पार्टी छोड़ के चले गए थे, बीजेपी के साथ चले गए थे तो हम भी साथ में थे। 7/1/2014। इस बार तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, इस बार नहीं जाएंगे। बड़ा उठा पटक है चुनाव में। सही बोलिएगा। हम सही बात बता रहे हैं, आप लोगों के अंदर की बात बता रहे हैं। ये भाजपा वालों ने लोगों के गुमराह करने के लिए तरह तरह का सगुफा छोड़वा रहे हैं मीडिया के द्वारा। और हमारे नेता बार बार उसका खंडन करते हैं। जो ही दिल्ली गए हैं, पार्टी के काम से गए थे, बहुत सारा काम है, आगे चुनाव आना है। बीजेपी के नेता से संपर्क में नहीं है? ऐसा किसी से संपर्क नहीं किए हुए, नहीं, अपने काम से गए थे। पार्टी का चुनाव सामग्री और आगामी विधानसभा की तैयारी में क्या क्या चीज का यूज करना है, इसके लिए वहाँ गए थे। कौन कौन विधानसभा क्षेत्र आप घूमे हैं? यहाँ हम सुल्तानगंज भी घूमे हैं, यहाँ बीहपुर भी घूमे हैं, गोपालपुर भी घूमे हैं। मिलेगा आपको यहाँ से? एकदम मिलेगा। वीआईपी पार्टी को टिकट मिलेगा इस बार। बिहार से सबसे ज्यादा भागलपुर में सीट हमको मिल रहा है। कितना सीट मिल रहा है? कम से कम 3 से 4 सीट मिलने जा रहा है। झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं मिलेगा? कैसे मिल जाएगा? उसके पीछे रीजन बता रहा है। रीजन कि जहाँ जहाँ 3 बार 4 बार से आरजेडी चुनाव हारा है, उसका कारण मेन था कि सनफ मल्ला। कारण हम लोग एनडीए के साथ थे। आपका वोट बैंक है? हाँ, आप बता देते हैं। 25,000 है सुल्तानगंज में। बीहपुर में हमारा 22-24 हजार करीब है। बीहपुर में हमारा है। और मोदी की लहर में अब हरा पाइएगा? ओ भगवान, अब जो है बता देते हैं ना कि हमारा निषाद समाचार जो निषाद समाज जो है अब मछली नहीं मारेगा, अब राजनीति भी करने का जिज्ञासा जगा। और हम लोगों ने 11 साल से लोगों को जगाने का, राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। क्या किया निषाद समाज के लिए? क्या निषाद समाज के लिए जब मंत्री हमारे बने ना, 15 महीना के शासन काल में हम लोगों ने तरह तरह का योजना लाया। 90% तक सब्सिडी दिया। 6000 गाड़ियां बांटे हैं निषाद समाज में, वो भी एक मैसेज गया है। हम लोगों को 1935 एक्ट के अनुकूल मत्स्य सोसाइटी चलता है, उसमें हम लोगों के नेता ने 50 लाख निषादों को ऑनलाइन मेंबर बनाने का घोषणा कर दिए। 3 सीट का आप दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा? हाँ, एकदम होगा। सुल्तानगंज और बीहपुर, कहलगांव हो या गोपालपुर हो, या गोपालपुर। ये अनंत बाबू को साथ लेके घूम रहे हैं? एकदम। अनंत बाबू आए हमसे मिलने के लिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है। इनको ठगने रहे हैं? हम लोग ठगने रहे हैं। हम लोग जो है सम्मान देने के लिए आए हैं। किस तरह सम्मान दीजिएगा? सम्मान इसलिए देंगे कि इनका जो राजनीतिक शुरू से कैरियर है, उसको देखते हुए माननीय सनफ मल्ला ने विश्वास इन पर जताया है। ये तो साउथ जात से आते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे समाज में अगले बार 11 को सीट मिला था। 11 गो में हम 3 गो निषाद लड़े, उसके बाद ब्राह्मण लड़ा, भूमिहार लड़ा, राजपूत लड़ा। और 75 साल देश आजादी के बाद ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो हमारे समाज के अति पिछड़ा में, आपको हमने कुम्हार जाति को कोई टिकट नहीं दिया। आजादी के 75 साल हो गया, लेकिन हम लोगों ने 20 में बहादुरगंज से चुनाव में हमने टिकट दिया कुमार को। आपके मुकेश सहनी जी बीजेपी में नहीं जाएंगे, इसकी भी गारंटी है? गारंटी, इसमें कहीं रद्दो बदल नहीं। ऐसा हुआ तब? ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा ऐसा। अच्छा, आनंद बाबू से बात करते हैं। आनंद बाबू बता रहे हैं सुल्तानगंज भी गए थे, कैसा लग रहा है? ब्रह्मदेव जी गए थे सुल्तानगंज? ब्रह्मदेव बाबू गए थे और बिना हमको लिए पूरा क्षेत्र में दौरा किए।
क्योंकि जब पार्टी चुनाव लड़ाती है तो सब लोग चाहते हैं लड़ने के लिए, हाँ। और कैंडिडेट होंगे। सबका इन्होंने राय लिया, 2-3 दिन तक घूरे पूरे क्षेत्र में, और घूरे ही नहीं, रात्रि प्रवास भी किए सुल्तानगंज विधानसभा में। हाँ। एक दिन रात्रि सुल्तानगंज में रुके, एक दिन शाहकुंड में रुके, और समूचे जगह पूरे घूरे। क्या ये सच कह रहा है? सही बोल रहा है। हाँ? हाँ, झूठ नहीं बोल रहा है। इनके हम नहीं रुके, कहाँ रुके? हम अदर लोगों के पास रुके। क्या क्या लोगों ने? कारण लोगों ने सब तरह से इनका नाम का प्रशंसा किया, हाँ। तो हमने इस रिपोर्ट को माननीय तक पहुंचा। क्या कह रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं। फिर हम घूरे, हमने बताए ऐसे जब हम आ रहे हैं, आइए स्वागत है। आए, हम बोले रुकने के लिए, हाँ। बोले नहीं, मैं आपके यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं कहीं क्षेत्र में रुकूंगा। क्षेत्र में रुके, फिर कोई बात नहीं है, हमको लिए भी नहीं, हमको बिना लिए बेचारे। क्या वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़िएगा सुल्तानगंज से? अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। पार्टी क्या बाबा वोट बैंक है वहाँ? एकदम वोट बैंक है। हाँ। हम वहाँ 30,000 हैं। हाँ। वैश्य का वोट 30,000 है, 30,000। मल्ला का वोट 25,000 है, यादव का वोट 40,000 है, मुसलमान का वोट 50,000 है। ये बीजेपी की लहर में हरा पाइएगा बीजेपी पार्टी को, देखिए जो मोदी का लहर है। ठीक है, आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हाँ। लेकिन आपने देख ली चार टर्म से है वहाँ है जदयू का विधायक, क्या किए हैं क्षेत्र में बताइए। अब क्षेत्र जाके देखिए ना। शिकायत उनका कुछ बताइए, क्या बताइए उनका कुछ शिकायत है? हम शिकायत करने वाले को जनता शिकायत करेगी। हाँ। हम शिकायत करने वाले कौन होते हैं? हाँ। कल तक हम भी उसी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में नाराज नहीं होगा आपको वहाँ स्थानीय विधायक कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, विधायक जी नाराज काहे होंगे भाई? हाँ। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हाँ। चुनाव लड़ने का अभी तो जो है हाल में आपका प्रभात खबर का इलेक्शन गाड़ी चल रही थी, उन्होंने सुल्तान शाहकुंड सुल्तान दोनों जगह प्रोग्राम रखा था, विधायक जी खुद मौजूद। पत्नी को क्यों नहीं लड़वाया? आपको दिल लड़ रहे हैं मैदान में, पत्नी भी रही आपकी, जो मेयर रही भागलपुर की। एकदम बिल्कुल हाँ। आपका काम है। अभी तो हम लोग पार्टी छोड़ करके मुकेश जी के जो है उनके विचारों और उनके सिद्धांतों पर हम लोग दोनों भागलपुर क्यों नहीं चुने? हम लोग दोनों पति पत्नी हाँ। इनके पार्टी में ज्वाइन किया, और 1 महीना ही नहीं हुआ और दोनों पति पत्नी पे उन्होंने भरोसा जताया कि भाई आप राष्ट्रीय सचिव बनाए, और प्रदेश सचिव हमारी मैडम को सीमा शाह जी को बनाया, और भारतीय जनता पार्टी में 25 साल तक रहे, उसका झोला ढोए, ईमानदारी से काम किया। और इतना ही नहीं, आज तक आप बताइए पत्रकारिता जगत में, आपको भी तो बूढ़े हो गए हैं, बाल पक गया, दाढ़ी पक गया आपका। हाँ। आप हमको बताइए भागलपुर में कभी भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद अध्यक्ष बना था क्या? कभी मेयर बना था क्या? आप बताइए हमको। बीजेपी से सीधा टक्कर आप ले रहे हैं? टक्कर फक्कर हम किसी से नहीं ले रहे हैं। हाँ। हम जनता जनाव में जा रहे हैं, और अपने कामों को जो 25 वर्षों तक मैंने वार्ड मेंबर से रह करके जिला परिषद अध्यक्ष तक का काम किया, उसका मुआवजा मांगेंगे हम जनता से, और हर बार जनता हमको चुनाव जिताती है। अब देखिए अनंत कुमार शाह, टुनटुन साहब, ब्रह्मदेव जी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं ब्रह्मदेव? समस्तीपुर। कितना बाल बच्चा है? हमारे पास 5 बच्चे। पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चा को? नहीं, हाँ, सब लोग पढ़ा लिखा। मना नहीं करता है क्या नेतागिरी कर रहे हैं? नहीं, सब लोगों को सारा व्यवस्था भगवान की खुश कृपा से है, है। माल पत्र पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सब। चुनाव की तैयारी में हाँ, लगे हुए हैं। एकदम। अब देखिए वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं ब्रह्मदेव जी, समस्तीपुर के रहने वाले हैं और प्रतिष्ठित फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, और मुकेश सैनी पर भरोसा है। अब मुकेश सैनी का अंतिम डिसीजन क्या होता है ये कह पाना कठिन होगा। 2 महीना विधानसभा चुनाव में भी है। अनंत कुमार साहू जी हैं, और सुल्तानगंज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, और इनकी पत्नी भागलपुर नगर निगम से मेयर रही है। पूरे समाज में भागलपुर सुल्तानगंज अन्य समुदाय में इनकी बेहतर पकड़ है। लेकिन वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सैनी जी, उनका अंतिम निर्णय तो चुनाव के करीब ही होगा, क्योंकि वो अचानक अगली बार 83 की बैठक में और बीजेपी के साथ चले गए थे। उसके बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। अभी कई लोग नीतीश कुमार से लगेंगे, नीतीश कुमार से जुड़ेंगे, कई लोग बीजेपी से हटेंगे, बीजेपी से जुड़ेंगे। तो अभी ये कह पाना कठिन होगा कि कौन किस कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अनंत कुमार साहू जी भागलपुर में इनकी बेहतर प्रतिष्ठा है, 7 विधानसभा में लोग इनको जानते हैं। कहाँ कहाँ घूमे थे आप? हम पहले तो सुल्तानगंज घूमे, हाँ। उसके बाद जो है बीपर घूमे, हाँ। उसके बाद गोपालपुर भी घूमे हैं 2 दिन, उसके बाद अब कहलगांव कल से दौरा चलेगा। बीपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज का दौरा इन्होंने किया है उपाध्यक्ष महोदय ने। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या वीआईपी पार्टी सुल्तानगंज विधानसभा से सही में उम्मीदवार अनंत कुमार शाह को बनाती है, और यदि बनाती है तो जो इनकी छवि है वहाँ एक बेहतर संदेश आम जनता में जाएगा। लेकिन निर्णय तो आने वाले समय के बाद ही मालूम पड़ेगा, चुनाव के बाद, कि जनता किसके समर्थन में अपना वोट देती है। अब सही खबर देखनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।
भागलपुर पहुंचे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव चौधरी निषाद ने 3 विधानसभा का किया दौरा। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव चौधरी निषाद ने कहा कि विधानसभा में उम्मीदवार पार्टी देगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव चौधरी निषाद ने कहा कि 3 विधानसभा सुल्तानगंज, कहलगांव और बिहारपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव चौधरी निषाद ने कहा कि सुल्तानगंज विधानसभा से अनंत कुमार शाह के नाम पर विचार किया जा रहा है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव चौधरी निषाद ने कहा कि 3 विधानसभा में उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। ने कहा कि भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा से अनंत कुमार शाह उप टुनटुन शाह के नाम पर विचार किया जा रहा है और बिहारपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के वफादार कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र रविवार के दिन दौरा कर रहे हैं। वहां जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसे भी चुनाव लड़वाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर विधानसभा क्षेत्र पर ही हमारी पार्टी अपना उम्मीदवार पार्टी दे सकती है। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र कल देर रात बैठक कर स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित की तथा वीआईपी पार्टी के उद्देश्यों और विचारधारा से अवगत करा रहे हैं। बैठक में जोर देकर उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जी की नीतियां और प्रयास समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए केंद्रित हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव चौधरी निषाद ने अपने राजनीतिक दौरे के सिलसिले में भागलपुर पहुंचे। उन्होंने सुल्तानगंज, बिहारपुर और कहलगांव विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर पार्टी संगठन को मजबूत करने और स्थानीय जनता के बुनियादी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही इन क्षेत्रों में आगामी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनंत कुमार शाह उर्फ टुनटुन शाह ने भी बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर अपनी बेबाक राय रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नीतियों को जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज, बिहारपुर और कहलगांव विधानसभा क्षेत्रों से विकासशील इंसान पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और इसके लिए जमीनी स्तर पर लगातार दौरे किए जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जनता के असली मुद्दों को लेकर ही सही राजनीति संभव है और वीआईपी इसी एजेंडे के साथ जनता के बीच सक्रिय है।